है बिल्कुल ऊर्जा बिल्कुल। प्रवाह पर के मेरा साथ। पर मेरा एक सवाल है प्रभु जी, मुझे पूछना था आपसे एक सवाल ना। जी जी, पूछिए। सवाल ये है कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं ऊर्जा में जीने की, ठीक है ना? जी तो अगर हम बात करें 3D की और बात करें 4D की, तो 4D तो मृत्यु हो गई। जी अब मृत्यु का मतलब तो ये होगा कि हमारी चेतना जो है उस मशीन से अलग होना चाहती है। जी। क्योंकि अगर हम अभी बात करें कि हम एक मशीन है, ठीक है ना? हम्म। और अगर हम बोले कि हाँ जो भी है हमारे अंदर ऊर्जा स्वरूप है, 3D में तो हम मन बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बट जब हम 5D में रहते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार रहता है, तो हम ऊर्जा के हिसाब से ही सोच पाते हैं। जी तो अगर हम बात करें कि जब ये चेतना हमारे से निकल रही है, तो उस कंडीशन में जो ये चेतना है इसका क्या रहता है? जैसे मान लो सपोज हम बात कर रहे हैं मशीन की। अब क्या होता है, जैसे मान लो कोई गाड़ी है, गाड़ी डैमेज हो गई, गाड़ी का मतलब जो कूलेंट है वो काम नहीं कर रहा है या कूलेंट कम हो गया, या गाड़ी का जो है इंजन काम नहीं कर रहा है, इंजन पुराना हो गया, ठीक है, एक्सेल काम नहीं कर रहा है, या उसके मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं अब। तो अब जो मैं बात करूं अगर ऊर्जा की, जो चेतना की बात करूं, तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं गाड़ी के हिसाब से अगर उस चेतना की बात करता हूं तो गाड़ी नहीं चलेगी जब उस गाड़ी के पार्ट ही काम नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारा ये शरीर जो मशीन है, जब हमारी मशीन के किडनी काम नहीं करेगी, हार्ट काम नहीं करेगा, हमारे लीवर काम नहीं करेगा, हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट अगर काम नहीं करे, तो नेचुरल सी बात है कि ये बॉडी हमारी चल नहीं पाएगी। ठीक है ना? जी तो कहने का मतलब ये है कि क्या उस स्थिति में, जिस स्थिति में हम हमारा जो शरीर है 5D में जी रहा है, या ऊर्जा स्वरूप हमारा शरीर है, तो क्या वो जो ऊर्जा है या वो चेतना है, वो क्या अपने आप को मतलब अलगाव का मतलब अलग होना चाहती है जिस समय वो जो गाड़ी है, जो ये हमारा शरीर है, जब ये खत्म हो जाता है? ये बस मेरा सवाल है। आप जी। सम, आप हाँ, समझ समझ पाए गए। मेरे सवाल को? हाँ हाँ हाँ, समझ गए। हाँ भैया जी, इनका बहुत सारा सवाल है, एक सवाल नहीं है। जी जी भैया जी। सब सवाल का आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहले तो अखिलेश भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी, सबको प्रणाम। 3D का मतलब समझते हो क्या है? 3D जी साइंस जी के जी। हिसाब से बन रहा अभी, अभी साइंस साइंस का के हिसाब से। साइंस के हिसाब से यही है, जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर खत्म हो रहा है, अब हम जा रहे हैं इस दुनिया से, इस संसार को टाटा बाय बाय करके। हम्म, ये साइंस के हिसाब से अभी जो मैथ कैलकुलेशन चल रहा है, 3D का चल रहा है। उसमें जी क्या जी होता है कि आप जैसे 3D का अर्थ है आपका कैलकुलेशन जितना भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अंतर्गत चल रहा है जी ना। जी अब यहाँ जी इतने दूरी में जाने के लिए इतना ही देर लग के करता है ना, पर आवर किलोमीटर। जी जी अब आपको कितना किलोमीटर है? 120 किलोमीटर। तो आपको 120 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटा लगता है। अब आपका फिक्स हो गया, ये 3D का हिसाब कैलकुलेशन है जी ना। जी जी ये बात तो समझ में आ रहा है। यही जी है जी 3D। जी अब 4D, 4D क्या है? उसमें 4D ये है समय। जी जो समय है, अब इंडिविजुअल उसमें हिडन सीन तो है समय 3D में, जी है ना। होकर जी भी उस समय का कैलकुलेशन उतना नहीं कर पा रहे जितना 3D में कर रहे हैं। अब उस समय को कैसे हो सकता है? देखो भैया, आप स्पीड चला सकते हो 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप 1 घंटे में पहुंचोगे। अगर जी आपसे ज्यादा स्पीड चलाने वाला 90 पर आवर है, तो फिर वो 1 घंटे से आगे पहुंचेगा ना। जी 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 समझ में आया? जी जी अब वहां पे दूरी में पहुंचने समय भी फिक्स नहीं है। अभी तो साइंस फिक्स कर रहा है समय। जी जी अब वो फिक्स कैसे नहीं होगा? वो फिक्स उसके भाव में, कि उसका भाव कैसा है। उसके भाव अगर एकदम स्पीड जाने का है तो स्पीड जाएगा। उसका भाव नहीं में थोड़ा, जैसे आप 1 किलो, आप 60 किलोमीटर कहीं कभी कभी एकदम स्पीड में जाते हो, कभी कभी कहीं एकदम स्लोली जाते हो। तो जी आपकी जी भाव तय करता है ना आपको स्पीड जाना और स्लो जाना। अब ये जी जी भाव के हिसाब से जो कैलकुलेशन समझ में आएगा ना, अब वो बनेगा साइंस 5D। जी 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 5D का अर्थ समझ में आया। अब 3D क्या है? समय।
अभी समय अनसीन तरीका से कैलकुलेशन हो रहे हैं, लेकिन समय को भी भाव तय करता है। ये बात अभी तक साइंस ने नहीं बताया। उसकी समय, जी जैसे आपको 1 घंटा लगता है, आपको 1 डेढ़ घंटा भी लग सकता है और आधे घंटा में भी खत्म कर सकते हो। वो आप भाव कैसा है आपका, जी ये चीज का कैलकुलेशन आ जाएगा। अब इधर अध्यात्म में 3D मन बुद्धि तक, 4D हमको आत्मज्ञान का जो अनुभव बोध, मृत्यु बोध, मृत्यु बोध के बाद हम जानते हैं कि ये तो मशीन है। अब आ जी गए आपकी दूसरी प्रश्न। सुन लीजिए, आपकी मशीन में जो सॉफ्टवेयर डाले वही सॉफ्टवेयर ऑपरेट करेगा आपका मशीन। जी जी आपके अंदर जो धारणाएं हैं वो सारे सॉफ्टवेयर है आपकी मशीन का। अब जी जी ऊर्जा तरंग आती है, अब वो तरंगे में जीना पड़ता है। अब सॉफ्टवेयर में जैसे ही डाला, आपने कीबोर्ड में खींचा तो अब कीबोर्ड में एम खींचा तो अब उसको डिस्प्ले में एम ही दिखाना पड़ेगा। हम्म। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी जी अब वहां पे तो फिक्स है सॉफ्टवेयर का, तो रूल्स रेगुलेशन जैसे सब लोग का, ऐसे हुआ तो ऐसे होता है, ऐसे हुआ तो अगर उसको गुस्से में है तो ऋषि उठता है, प्यार में है तो उससे उमंग आता है। ये तो सबको पता चल चुका हम्म। है कि नहीं? अब ये सारे जी भावों का कैलकुलेशन जब आएगा, तब होगा साइंस भी 5D में। जी अब आप सॉफ्टवेयर हो, है ना, बॉडी की आपकी मशीन है, मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आपकी धारणा है। उस धारणा को चलाने के लिए अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी हो तो आप अब कैसे चलाओगे आपको समझ में आ जाएगा ना। हम्म। अब ये कंप्यूटर तक तो आपको सीमित लगेगा, अब जाके एआई में जाते हैं। अब एआई डेवलप हो गया है। अब एआई में जी देखो तो कैसा देता है आपको रिजल्ट। अब वहां पे फास्ट भाव रिजल्ट। भी सर्च करने लगा ना। हम्म। अब एआई क्या करता है, भाव के साथ आपको आंसर देता है। आपकी भाव, आपने उस मशीन में क्या क्या धारणा डाली है, आपने किस तरह हम्म जीते हो, आपकी उसकी मशीन मोबाइल में क्या क्या ऑपरेट करते हो, किस तरह के आदमी हो, क्या हो, कैसे हो, सारे चीज आपको पढ़ के आपको क्या, आपकी धारणा, विचार और आपकी दुनिया के लिए क्या आंसर अच्छा लगेगा, वही आंसर आपको प्रोवाइड करता है वो। जी अब इनडायरेक्टली साइंस भी 5D में पहुंच चुका है। जी जी समझ में आया? साइंस जी 5D में पहुंच चुका है। जी 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 हाँ। अब आप मरने की बात की मशीन की बात कर रहे हो। अगर खुद को मशीन, ओनली वो बाहर की बड़ी मशीन मानते हो तो ये तो देखो सबका मरना ही है, पंचतत्व में विलीन होना ही जी जी है कि नहीं? अब ये हम्म पंचतत्व मिट्टी में विलीन होगा, अब कौन मिट्टी जाके कहाँ जाके कौन सा पंचतत्व में आ जाएगा। अब आपको हम्म मनस विचार समझते हो तो विचार तो ये हवा की झोंका है भैया, ये वायुमंडल की झोंका है। जैसे जिस धारणा में चले दुनिया में, जैसे विचार होता है वैसे विचार उठता है। हम वही करते हैं, वही जानते हैं, वही जीते हैं जो ये दुनिया में चलती है अभी। ये जी जी दुनिया में जो है वही पता है हमको, ये दुनिया के अलावा कुछ पता ही नहीं है हमको, है ना? तब वो मन हम्म बुद्धि भी ये दुनिया की, हम तो है नहीं उधर भी। तो आप तो किधर भी नहीं हो। अब किसका मशीन बिगड़ जाना, कब पार्ट बिगड़ गए तो क्या होना। पार्ट बिगड़ जाना का अर्थ ये है, आपकी बॉडी का भी बिगड़ जाना उसी मनुष्य को, वो आपकी धारणा और आपकी दिनचर्या ना मेल खाने के कारण आपकी मनस लेवल बिगड़ जाती है। जब मनस लेवल बिगड़ जाती है तो आपकी बॉडी मशीन में वो खिया लगने लगती है, तो आपकी रक्त संचार प्रणाली में, बॉडी में वो सारी चीज अटकने लगती है, ग्रंथि बनती है और बाद में जाके वही ग्रंथि कैंसर, बीमार, वो सारे चीज निकालते हैं बॉडी हम्म। अंदर से। अगर ये जी बात जी समझ में आके फिर वो बॉडी को क्लीनिंग, ग्रीजिंग, सर्विसिंग, यही ध्यान है। हम उड़ा हम्म देते हैं ध्यान में, हम साधना जी में ये जी सारी चीज उड़ा देते हैं। अगर आकाश छेदी तो आकाश छेदते समय तो आपका जितना भी ग्रंथि था उस लेवल का आकाश का वो क्लीन करके अगले आकाश में लेके जाएगा। जी जी तो देखिए कितना आसान है। हम्म। आपका प्रश्न ही क्या था भैया जी? आंसर क्या मिला बताइए तो। आंसर मिला आपको सब? नहीं, मेरा मेरा प्रश्न ये था एक्चुअली में, जो चेतना है और जो शरीर है, एक्चुअली में क्या है, चेतना भी, चेतना शरीर से अलग है, क्योंकि क्या देखिए है कि चेतना और एक्चुअली में शरीर अलग है, एकदम अलग है। अलग है। जैसे हम अलग है। सोचते हैं ऐसे नहीं है, एकदम अलग है। जी जो जी आप हो वो चेतना हो, वो मरते नहीं हो, वो आत्मा हो। जी जी
वो मरता नहीं, वो अलग है। वो आप अभी जैसे हो अलग करते हैं ऐसे ही है फिर। अलग भी जी जी। अलग नहीं है, जो जो अभी आप जैसे हो वैसे ही है, इसमें ना कमी एकदम ना कहीं भी कमी नहीं होगा। नहीं पूर्ण मेरा देखो मिदा पूर्ण मिदस्य पूर्णास्त पूर्णमदः बनते नहीं ये, वेद में लिखा हुआ है ना, ये पूर्ण, पूर्ण से काट के पूर्ण भी जी निकाले भी पूर्ण है ये। जी जी जी। हाँ बताइए तो। मैं प्रभु जी ये कह रहा हूँ, जैसे जो चेतना है ना हमारी, जैसे क्या है, एक छोटे हम्म, से बच्चे के अंदर जब वो चेतना चली जाती है, जब वो गर्भ में रहता है बच्चा ना, तो वो चेतना जो गर्भ में जा रही है उस बच्चे के अंदर, जब वो बच्चा पैदा हो रहा है और जब वो चेतना उस शरीर से अलग हो रही है, जब वो शरीर खत्म हो जा रहा है, तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? वो चेतना डिसाइड कर रही है कि मुझे कब जैसे आप एंटर होना आगे है और कब निकलना सुनिए, है? अब सुनिए, अब इसको सुनिए। आप उस बच्चे की जी जगह एक एनिमल ने बच्चा ले लिया, गाय ने एक जी बच्ची ले लिया। अब वो जी। गाय ने एक बच्चे आना और बच्चा आना, आप उसको बराबर समझते हैं, या बच्चा आना और कुछ ही अलग, और वो गाय का बच्चा आना कुछ ही अलग समझते हैं? बताइए अखिलेश भैया। नहीं, आप बोल रहे हैं गाय का जो बच्चा है उसके अंदर जो चेतना है हम्म, वही चेतना हमारे अंदर भी है। वही सेम चेतना है, लेकिन गाय के में जीव बोध गाय की है, आपकी में जीव बोध आप हो। हाँ, बस स्तर ऊपर नीचे है बस। स्तर मतलब चेतना का जीव जो जीव स्तर के है, जो कारण, लेवल है। हाँ वो जीव की कारण, जीव की कारण, हाँ, आप चिप के समझो कारण, वो ठीक है। एनिमल है, वो जी एनिमल जी जीव जी, में आ गया। मैं समझ गया, जीव के कारण है। पर वो जो चेतना का जो स्तर है वो लेवल अलग अलग है, क्योंकि मैं मनुष्य योनि में हूँ और वो एक एनिमल है, वो जानवर है। बट अगर मैं उस केस हाँ। की बात करूं, कि मैं बात कर रहा हूँ जैसे चेतना है, अब चेतना को हम्म। ये चेतना कैसे डिसाइड करती है कि ये मनुष्य का शरीर जो है ये डैमेज हो चुका है, नहीं, अब इसको चेतना इससे डिसाइड नहीं निकल जाना है? करेगी ना। सुनिए ना, सुनिए, जी चेतना डिसाइड नहीं जी करेगी। जैसे जी जी चेतना क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी जो जी जी दिखता नहीं है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का पावर दिखता नहीं है। अब जी इलेक्ट्रिसिटी जी। तो तय नहीं करेगी ना, मैं जाके कहाँ बल्ब में जाऊंगा या फैन में जाऊंगा, या चाहिए मैं इसको फिर और कुछ और करूंगा, ये तो वो इलेक्ट्रिसिटी का वो एनर्जी नहीं तय करेगा ना। जी 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 वो एनर्जी का, हाँ पता है, अगर उसको फंक्शन मिला के गया तो मैं बल्ब भी बन सकता हूँ। फंक्शन मिला के गया तो मैं गाड़ी भी चल सकता हूँ। फंक्शन मिला के गया तो मैं फिल्म भी में रह सकता हूँ। अगर नहीं मिला तो बीच में फिर बनाने वाले को भी बिगाड़ भी सकता हूँ। जी जी। अब यहाँ पे अब कौन डिसाइड कर रहा है? वही नहीं समझ रहा कौन डिसाइड कर रहा है। देखो, दो चीजें हैं शरीर के अंदर, एक तो चेतना है, एक हमारा शरीर है। अब ये डिसाइड हाँ। कौन कर रहा है कि इस शरीर में इसको एंटर करना है, इस शरीर से इसको निकलना है, और कब नहीं निकलना है, नहीं किससे में नहीं निकलना है? नहीं नहीं, वो तो वायुमंडल है, वो श्वास प्रश्वास है। अगर उसका शरीर ढाल सकता जब तक तब तक लेगा वो जी कोई जी। और डिसाइड नहीं करता। वो खुद ही का ब्रह्मांड तय करता है, आपका खुद तय करते हो। अच्छा, वो मेरा खुद का ब्रह्मांड तय करेगा कि मुझे कितना जीवित रहना है यहाँ पे? हाँ, कितना जीवित रहना है। वो करे बहुत वो उसमें बोले नहीं, अगर आपके पास वो है तो आपके जीने के लिए कुछ जरिया है, तो आपको ज्यादा जीना ही पड़ेगा वो जरिए। जी जी जी। अगर जैसे तो वो नेता लोग क्यों एकदम बुढ़े बुढ़े तक जीते हैं, देखते नहीं हो? जो भी नेता जी देखो, जी जी देखो उनके साथ क्या है कि वो हमेशा विजन के साथ जीते हैं, कुछ ना कुछ करना है, करना है, करना है। तो क्या होता है, वो बॉडी भी तो उसका, कोशिका भी उसी के अनुसार लाने लगी, तो वायुमंडल फिर उसी के तरीका से उसका दिनचर्या और सारी चीज उसी तरीका से वो जुगाड़ करने लगता है। ये ऐसा होता है, मतलब वो खुद तय नहीं, वो सारा वायुमंडल ही उसी का खेल में रहता है, कि उसके साथ खेलते वक्त वो दूसरे का साथ भी वैसे ही होता है। अब सबका कैलकुलेशन मिला के आगे लेके चलता है। अच्छा, जैसे विजन है, मान लो कोई नेता है, उसका विजन अलग तरीके का है, तो उसको उतना कार्य करना है, तो उसकी उतनी सांसें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बट अब क्या हुआ, एक बढ़ थॉट आया जाती किसी के माइंड में, थॉट आने के बाद क्या हुआ, वो डिप्रेशन में आया, उसने जाके सुसाइड कर लिया, जाके उसने छत से कूद मार दी, है। या जाके उसने अपना मान लो सपोज हम्म, पंखे में जाके लटक के मर गया उस कंडीशन में। हम्म, तो क्या उसका जो हम्म। ब्रह्मांड था तो वो उतना ही था जितना उसने सुसाइड कर लिया था अपना?
अब वहां पे क्या हुआ, एनर्जी तो आया था, वो अच्छी तरीके नॉलेज से बीच में शॉर्ट हो गया। तो फिर फैन चलने की जगह जल भी सकती है। तो एनर्जी को क्या आएगा, जला तो जला भाई, एनर्जी को करंट को क्या होगा, लो बताइए, तो फैन जला ला, जल गया तो फैन जल गया, करंट को क्या होगा, कुछ फर्क मतलब वहां पे बस केवल नहीं पड़ता थॉट ना। चेंज हुआ है। अगर अगर उसने सुसाइड किया है, अगर उस बंदे ने, जिसके अंदर फुल एनर्जी थी, बॉडी भी बिल्कुल ठीक अब थी, उसका जीभ बोध ही बॉडी नहीं रहे बिल्कुल ना, तक, जीभ बोध ही मतलब नहीं उस है अब कंडीशन उसका। में हम, अब उस कंडीशन में ये कहेंगे हम कि उसका चेतना का स्तर जो था वो डाउन हो गया, जिसके कारण उसने सुसाइड किया, हम नहीं ये कुछ कहेंगे कहेंगे, हम? हम इसका कुछ नहीं नहीं, हम उसको कुछ नहीं डिफिनेशन देंगे। अब घटना को वो देखा, लेकिन वो घटने घटने के लिए ब्रह्मांड ने बहुत सारे चीज मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ब्रह्मांड की उसमें बहुत अलग सी कहानी होती है, तो हम उसको कुछ नहीं कहते, बस मर गया कहते, इतना कहते। राम राम जी। मतलब उसको उसको बस। उसको हम सूक्ष्म रूप से नहीं जान पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो जान के भी आपको होना क्या है, हम्म। सही बताइए, बात वो है। जान के भी तो घटना कर चुका है, हो चुका है। अब जान के भी आपको क्या हम्म होगा, तो अगले वाले का क्या आप आयु तय कर पाओगे, नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। हम्म हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसने उत्तर मिला, सुसाइड किया, तो उसका ब्रह्मांड उतना ही था, मतलब उसके ब्रह्मांड ने डिसाइड उसे इतना ही उतना ही किया था। हुआ था अब कि जो भी मानो आप अपने लिए खुशहाली जस्टिफाई दो, लेकिन ये भी बचपना है भैया, मन बुद्धि की हम्म। खेल है, ये सारे जी मन जी बुद्धि की खेल है, अपने को आपको मतलब मन बुद्धि का खेल। जी जी। सच्ची स्वरूप रहो ना, दिखना है तो दिखा देगा, नहीं दिखना है तो चलो छोड़ो। हम्म। अगर आपको दिखना है तो फिर आपको दिखाई देगा, ऐसा भी नहीं जी है कि जी। सूक्ष्म स्वरूप नहीं देगा, दिखाई देगा। लेकिन दिखना, आपको दिखाई देना होगा, और आपको फिर उस दशा में होना पड़ेगा, है ना, तब वो सारे चीज मैटर जी करते हैं ना। तो ये अनुभव में आ जी जाता है। जी लेकिन जी। आपको तो समझना चाहिए ना, कि ये तो हम ऐसे भी तो सोच के समझ सकते हैं, हाँ भैया ये तो बेवकूफी है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम्म। अगर भैया आपकी मगज अगर ये कह पाया ना, आप अलग दुनिया में जा पहुंचोगे, अलग आकाश छेदेगा और आगे का। इसलिए कह रहा हूं मैं, जी बस इतना सा जी घटना जी। में अभी, अब अगर आपकी प्रश्न का आंसर आप ही को समझ में आया, ये तो बचकाना प्रश्न था, तो आपकी आकाश छेद ही गई, इतना ही है। कितना इजी है हम्म भैया, हमको तो बहुत इजी था। हम्म। बताइए तो प्रश्न क्या था, उत्तर क्या मिला आपको। प्रश्न यही था कि जो हमारी चेतना है हमारे शरीर के अंदर, वो अलग जब होती है तो उसका अलग से अपना एक ब्रह्मांड होता है। उस ब्रह्मांड के हिसाब से ही जो है वो कार्य करती है, और उसी के हिसाब से उसका जो जीवन होता है इस दुनिया में वो रहता है। अब अगर मान लो सपोज कोई चेतना अगर मनुष्य के शरीर में है, तो उसका चेतना का स्तर अलग रहेगा, और जो जीव है, जैसे कोई मान लो पेड़ है, पौधे हैं, जानवर हैं, तो उसका जो चेतना का स्तर होगा वो अलग तरीके का रहेगा। तो ये आपने समझाया प्रभु जी। आ, ठीक है भैया, भैया जी आप ही की समझ के हिसाब से है, लेकिन इसको जल्द से जल्द ये आकाश भी छेदना पड़ेगा आकाश में, ठीक है, साधना थोड़ा और गौर कर। जी जी प्रभु। 5D में रहो ना, साधना कितना इजी है, हर पल 5D में रहने की कोशिश करो। दोनों नस नाड़ियाँ चल रहा है कि नहीं, इंगला पीला करके, वो नहीं तो चलाने का कोशिश करो, श्वास प्रश्वास में ध्यान दो, ज्यादा दिमाग खेल रहा है तो उसको उड़ा दो, आपको साथी शुरू हो, डमरू वाली टिमर गीता हुआ हुआ कहो। एकदम 5D में रहो ना, साधना आसान यही है, नहीं नहीं, और 5D उसके में तो साथ है, काम पर करो कुछ, अपना। पर प्रभु जी कुछ घटनाएं ऐसी होती है ना जीवन में जो इंसान को मजबूर होकर 3D में ले आती है, मेन चीज ये है। हाँ वो होती है, हर कोई का होता है, लेकिन बाद में हाँ। आपको ये पता चल जाता है कि आप भी वो घटने में भी 5D में रह के कर सकते थे, वाला, लेकिन सामने वाला लोग नहीं पहचानेंगे कि आप 5D में रह के कर रहे हो। हम्म। अभी जैसे 3D में रह के पूरा कर रहे हो, उससे भी बढ़िया एक्टिंग के साथ करोगे, लेकिन वो एक्टिंग ही नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा, उनको भी नहीं लगेगा, तो रियलिटी जी होगा। लेकिन वो आप अलग से हो, मतलब अभी जैसे जाना पड़ा 3D में बोलोगे ना, वो जाना ही नहीं पड़ता 3D में, जी जी। ऐसा होता है। लेकिन ये अभी तो अभी नहीं कर पाओगे, ये भी उस अवस्था की बात है ना अखिलेश भैया। लेकिन जी हमको जी। प्रयत्न इतना करना है कि जितना ज्यादा हो सके हम रहें,
अब ऐसा नहीं जी कि जी 3D जी में आ गए तो बर्बाद ही हो गए, नहीं ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप खुद को प्रयत्न जी करें कि हम 3D में आ गए, समझ में आ गया, तो फिर वहां पे धैर्य में रह जाएं, तो बहुत सारी चीजें हटके फिर आपको सॉल्यूशन की रास्ता दिखता है, क्योंकि 5D में सॉल्यूशन मल्टीप्लाई होता है ना। वहीं पे स्पीड की दूरी जी जो समय फिक्स था, अब ये भाव भी पता चला तो आप छानोगे ना, अब कितने देर में कौन जाएगा, किसका भाव अभी क्या है। अभी ऑफिस का जो चल रहा है, अब सब चल रहा था, यहाँ पे यही तो तय हो रहा है ही। हाँ, उतना जी तो जी स्पीड जी तो है, वो अमिता माता जी का इतना तो स्पीड तो है, लेकिन अभी भाव ही नहीं है। अब इसका भाव नहीं है तो स्पीड भी नहीं पकड़ पा रहा है। अब इसको हटा भी दूं, ऐसा भाव ऐसा वाला भाई आदमी भी फिर दुख रहा, वो आएगा नहीं आएगा, होगा नहीं होगा, फिर उसकी डर। अब वो उसके भाव अगर हो गया तो स्पीड और ज्यादा होगा फिर। अखिलेश भैया समझ जी। में आया? हाँ समझ गया। हम्म। भाव होना जरूरी है। तो हाँ, यही भाव ही नहीं बुझने के कारण बहुत बड़े बड़े बिजनेस भी डामाडोल हुए हैं, बहुत बहुत घर भी डामाडोल हुए हैं, बहुत सारे चीज डामाडोल। बस एक कारण 3D से ऊपर नहीं आने की वजह से सब डामाडोल क्या है, 3D से ऊपर नहीं आने के कारण। अगर 5D में आ गए तो भाव की दुनिया में, भाव की दुनिया में तो अब पता चल जाता है उसका स्पीड क्यों फास्ट था, उसका स्पीड क्यों लो था। समझ में आया? सबका नहीं सॉल्यूशन नहीं है, वो तो दुनिया बिल्कुल। का सॉल्यूशन 5D नहीं है। और लोगों को नहीं पता नहीं, ही नहीं सब है, कुछ साइंस तो 5D में आपकी खोज चुकी है अब। आप मैं आपकी बात हाँ। से बिल्कुल सहमत हूँ सारी चीजें, पर क्या है सबसे बड़ी बात, जैसे कि हम तो अभी सत्संग में हैं, हम सुनते रहते हैं, हमारा चेतना का स्तर भी है, हम टिम्बर गीता भी रोज अध्याय इसका पढ़ते रहते हैं, हमें तो ठीक है। बट होता है क्या है, जैसे कि अब डे टू डे लाइफ, दिनचर्या लाइफ में क्या होता है कि कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज है, मतलब इस तरह का जो माहौल है, जो 3D वाला माहौल है ना। तो उससे क्या होता है कि नहीं, ऑटोमेटिकली हमेशा जो। रहेगा कह रहे अखिलेश भैया, सुनिए, ऐसा माहौल हाँ जी मतलब कि 5D में दुनिया जाएगा तो घर में झगड़ा नहीं होगा क्या, कोई बीमार नहीं होगा क्या, किसी को दुखी नहीं मिलेगा क्या, ऐसा नहीं होता है। जी जी चेतना अलग हो जाती है। कोई बीमार है तो जी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, लेके जाता है। लेकिन अभी का चेतना जो है, अभी उस टाइम का चेतना थोड़ा अलग हो जाता है, ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है। अभी साथ के पूछ रहे हो, अभी उधर जाके वो ऑटोमेटिकली वो चेतना हो जाती है। जी जी। क्योंकि मैंने मैंने नोटिस क्योंकि किया उधर प्रभु जी। तो। हाँ। नहीं प्रभु जी, मैंने हम्म। एक चीज नोटिस करी बताइए। इसमें, जैसे कि मान लो हम 5D में जी रहे हैं, तो 5D में तो जी रहे हैं ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि हाँ चेतना है, हमारी 5D की चेतना है। बट जब ऑटोमेटिकली हम 3D वाला काम करते हैं ना, तो 3D वाले काम में क्या होता है, जो हमारी 5D वाली चेतना है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो उसकी जो एनर्जी होती है वो डाइवर्ट हो जाती है। मतलब वो कंप्लीट रूप से, मतलब उस 3D वाले माहौल में काम नहीं कर पाती 5D वाली उस समय। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि उस समय वो माहौल ही ऐसा हो जाता है अखिलेश कि भैया, हम। यहाँ पे थोड़ा आप सही बोले हैं, आपके अनुभव बोले, इसको अलग तरीका से समझो तो आपको और अलग समझ आ जाएगा। जैसे 3D वाला काम और 5D वाला काम अलग नहीं है भैया। काम 3D और 5D नहीं है, मतलब एक्शन हम्म वर्क 3D और 5D नहीं है। तो हम्म, 3D और 5D उस एक्शन की वक्त आपकी मनोदशा है। जी जी। समझ में आया? समझ गया मैं, कहने का मतलब ये है कि चाहे हम 3D में रहें, ठीक है, चाहे 5D में रहें, हमें अपनी मनोदशा 5D में ही रखनी है, कहने का मतलब ये है। कहने का मतलब एक्शन 3D और 5D नहीं होता, कर्म कर्म है। अब कर्म करते वक्त आपकी मनोदशा 3D में हो या 5D में हो, वो चेक करना है। वो चेक करना है, सही है। समझ गया मैं। जब हम अगर काम कर बताइए रहे हैं क्या 3D समझा? में, और इसे समझा मैं इसमें, जैसे मान लो सपोज हम 3D में हैं, अब हमारा कार्य करने की जो प्रणाली है वो 3D की तरह है या 5D की तरह है, तो हम हमें पता लग जाएगा कि हम 3D में जी रहे हैं या 5D में जी रहे हैं। बट अगर हमारे कार्य करने की प्रणाली अगर 3D में रह के भी अगर हम 5D की तरह काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम समझ पाएंगे कि हम 3D में रहते हुए भी 5D में जी रहे हैं। ये आपने समझाया। एकदम शॉर्टकट में मैं जैसा बोलता हूँ वैसे बोलना है अखिलेश भैया। जी। काम वर्क जो है, काम 3D और 5D का नहीं होता। बोलिए तो। काम 3D और 5D का नहीं होता। हम्म।
जो काम करने वाला व्यक्ति का मनोदशा है वो है 3D और 5D। जो काम करने का मनोदशा है वही 3D और 5D है। काम करने वाला व्यक्ति का मनोदशा। काम करने वाले व्यक्ति का मनोदशा ही 3D और 5D है। हाँ, तो कौन सी काम 3D है, कौन सी काम 5D है? वो सब निर्भर करेगा मनोदशा के ऊपर। बस, समझ में आया। जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु।